कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। यह गीत अत्यंत मधुर धुन और इतलाते और गुदगुदाते वाद्य संगीत के कारण मेलोडी की तूफानी बाढ़ के समान है। इस गाने में शमशाद बेगम की शोक, बरछी मार और तीखी मिर्ची सरीखी आवाज सोने पर सुहागे का काम करती है। इस गीत ने सुनने वालों पर जो कहर बरपाया है, उसमें ओपी नैयर साहब की मधुर धुन का योगदान सबसे बढ़कर है। नैयर साहब की मशहूर ढोलक की मादक थाप पाकर यह गीत नसों में शहद का तड़का लगा जाता है। कभी हार कभी पार लगाती है नजर। लेकिन जिस गाने ने पूरा का पूरा बाजार लूट लिया और जिस गाने के दम पर नैयर साहब ने सिनेमा संगीत की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली, उस गाने पर सेंसर बोर्ड की नजर लग गई थी। आखिर क्यों? सेंसर बोर्ड ने इस अत्यंत लोकप्रिय गाने पर आपत्ति जताई थी और सेंसर बोर्ड से हरी झंडी पाने के लिए क्या किया गया, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस गाने के बनने और इस गाने के फिल्मांकन से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गीत के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूं, वो गीत साल 1954 में रिलीज हुई गुरुदत्त, श्यामा और शकीला की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म आर पार का है। जब बात गुरुदत्त की फिल्मों की होती है तो अक्सर उनकी 3 फिल्मों की चर्चा जरूर होती है। ये फिल्में हैं प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम। लेकिन गुरुदत्त की इन 3 महत्वपूर्ण फिल्मों के विपरीत फिल्म आर पार बहुत ही मामूली कहानी पर बनी फिल्म है। लेकिन मामूली कहानी होने के बावजूद आर पार ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और इस फिल्म में सबसे ज्यादा कमाल किया था ओपी नैयर के गानों ने। धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है। संगीतकार के तौर पर ओपी नैयर साहब की यह पहली हिट फिल्म थी। इससे पहले आसमान और छम छमाचम जैसी कुछ फिल्मों में दिए गए उनके संगीत को वांछित सफलता नहीं मिली थी। इन फिल्मों में बेहतरीन संगीत देने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में जब उन्होंने तय कर लिया कि अब पंजाब लौट जाना चाहिए जहां से वो आए थे, पर उसके बाद किस्मत देखिए, हुआ यूं कि गुरुदत्त साहब पर उनकी कुछ लेनदारी बचती थी। जब गुरुदत्त से उन्होंने पैसे की मांग की, तब ये तय हुआ कि नैयर साहब गुरुदत्त की फिल्म आर पार के लिए संगीत दे दें तो फिल्म से होने वाली आय में से पूरा हिसाब कर दिया जाए। गुरुदत्त ने परेशान हाल नैयर साहब को कुछ एडवांस रुपए भी दिए और नैयर साहब मुंबई में रुक गए। फिर भी उन्हें उनकी किस्मत पर शक था। इसके बाद आर पार के गाने बने, लेकिन साल 1954 में जैसे ही फिल्म आर पार प्रदर्शित हुई तो उस फिल्म के गानों के तूफानी और अद्भुत माधुर्य ने सुनने वालों के दिलों पर डाका डाल दिया। इस फिल्म के गानों पर हर आदमी झूम उठा था। इस फिल्म के हर गाने ने लोगों के दिलों को लूट लिया था। फिल्म के इन गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। इन गानों में से 4 गाने तो गीता दत्त के गाए एकल गीत थे। अभी मैं जवान बेहोश हूँ, बिनती जा 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 बेवफा, कैसा प्यार। फिल्म में 3 गानों को गीता दत्त ने मोहम्मद रफी के साथ गाया था। दर्द जिगर से मैं भी कहूँ बहुत, करो ऐसा न जुल्म, अरे हो जाएगा तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 देता कुछ नहीं सुझाई। मोहब्बत कर लो वाले गाने के आखिरी हिस्से को सुमन कल्याणपुर ने भी गाया है। किया एक बार ये गाने थिएटरों में, दुकानों में और सड़कों पर जब भी बजते थे, सिने प्रेमियों और संगीत प्रेमियों की भीड़ जमा हो जाती थी। ये सारे गाने तो लोकप्रिय हुए, लेकिन इस फिल्म के एक गाने ने तो हंगामा ही बरपा दिया। इस गाने को गाया था शमशाद बेगम ने। कभी हार कभी पार लगाती है नजर, कभी हार कभी पार।
लेकिन जिस गाने ने लोकप्रियता के कीर्तिमान रच दिए, उसी गाने पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जता दी। गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी साहब से इस गाने के मुखड़े को बंबई की फुटपाथी भाषा में लिखवाया गया। इस गाने के फिल्मांकन में गुरुदत्त ने ग्लैमर और कृत्रिम सेटिंग्स का इस्तेमाल न करके इस गाने को ईट ढोती मराठी मजदूरन पर फिल्माया। इस गाने के फिल्मांकन में जो भी किरदार थे, सारे के सारे हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े थे। इस गाने के फिल्मांकन में गुरुदत्त ने जो कैमरा वर्क कराया है वो शानदार है और इसमें अंधेरे और उजाले के सम्यक मिश्रण का लाजवाब इस्तेमाल किया गया है। ये फिल्म प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार थी और उसकी रिलीज डेट भी घोषित कर दी गई, लेकिन जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेट के लिए गई तो बोर्ड के सदस्यों ने आपत्ति जताई। ये आपत्ति फिल्म के शीर्षक गीत के फिल्मांकन को लेकर थी। शमशाद बेगम की आवाज वाले इस गाने को पहले जगदीप पर फिल्माया गया था। जगदीप उस समय किशोरावस्था में थे। बच्चों पर फिल्माए जाने वाले गाने तो महिला गायकों से गवाए जाते थे, लेकिन किशोरावस्था वाले जगदीप पर शमशाद बेगम का गाया ये गाना सेंसर बोर्ड को ठीक नहीं लगा। बोर्ड के सदस्यों ने गुरुदत्त को सलाह दी कि गीत को किसी महिला कलाकार पर फिल्माया जाए तो गीत पास कर दिया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट सामने थी। गुरुदत्त ने तत्काल निर्णय लेते हुए ये गीत फिर से कुमकुम पर फिल्माया। हालांकि कुमकुम उन दिनों नई नई थी। इस गीत को उन पर फिल्मा कर एडिटिंग से उनके टुकड़े पुराने गीत में जोड़ दिए गए। गुरुदत्त एक कुशल नर्तक थे, इसीलिए उन्हें कुमकुम को भाव भंगिमाएं समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और फिल्म अपने निश्चित दिन रिलीज हो गई। इस फिल्म के फिल्मांकन को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि गुरुदत्त, श्यामा और जगदीप का हिस्सा अलग से शूट किया गया है और कुमकुम का हिस्सा अलग से शूट किया गया है। गाने के प्रील्यूड और इंटरल्यूड म्यूजिक में जगदीप रहते हैं और बोल शुरू होने पर कुमकुम पर्दे पर आ जाती हैं। फिल्म रिलीज हो गई और इस फिल्म ने जहां नोटों से गुरुदत्त के सूटकेस भर दिए, वहीं ओपी नैयर को कभी पंजाब न लौटने की खुशकिस्मती बख्श दी। इस फिल्म में गुरुदत्त का श्यामा के लिए डायलॉग है, प्यार किया है तो हाथ पकड़ और निकल चल, आर या पार। नैयर साहब के लिए भी ये फिल्म आर या पार साबित हुई और बंबई में उन्होंने अपना खंबा ठोक लिया। आगे का इतिहास तो आप सभी जानते हैं। अब ना तो ओपी नैयर साहब हैं, ना शमशाद बेगम है और ना ही गुरुदत्त हैं, ना ही मजरूर साहब, मगर इन सब के मेल और कमाल से उपजा आर पार का ये सुपरहिट गीत सालों से हजारों लाखों बार बजकर भी अगले कई सालों के लिए हजारों लाखों बार सुनने के लिए वैसा का वैसा ही ताजा, जीवंत और हमगामेदार बना रहेगा। इसे जितनी भी बार सुने उतनी ही बार और सुनने का मन करेगा। कभी यार कभी पार लगाती रे। तो दोस्तों, आप आर पार के गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में अगर आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट स्तुति को अनुमति दें। नमस्कार।